बिल्कुल गैस ख़त्म हो गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे तो सुबह जाते शाम को आते, भाई कहाँ से खाना खिलाए गरीब आदमी। हम सिलेंडर और चूल्हे वगैरह इस्तेमाल करें, लकड़ी तकरीबन 300 रुपये रोज़ का आ रहा है हमारा खर्चा। अब बिल भी हमने 7,000 का पे किया है इस महीने। शदीद सर्दी में गैस का बहरान, हर कोई परेशान। कराची के इलाके नाजमाबाद, गुलबहार, खामोश कॉलोनी और मुहल्लिका आबादियों में गैस की तवील बंदिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी गैस नायाब। महंगी LPG का इस्तेमाल जेब पर भारी। गैस नहीं आती मगर भारी बिल ज़रूर आ जाते हैं, शहरियों की दुहाई। सर्द मौसम में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 4,000 मेगावाट, पैदावार 9,000 और तलब 13,000 मेगावाट तक पहुंच गई। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। कैंगरूज के देश में वाइट वॉश का एक और दाग लग गया। चौथे दिन पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स 115 रन पर तमाम। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। आमिर जमाल प्लेयर ऑफ द मैच और पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज करार। कई चांस मिस किए, मौके से फ़ायदा उठाते, 50s को सेंचुरी में बदलते तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू। नया कोच, नया चीफ सिलेक्टर, कोचिंग स्टाफ नया, कप्तान नया मगर नतीजा वही पुराना। कैंगरूज के देश में शाहीनों को मुसलसल 17वीं शिकस्त। लगातार 6ठी बार क्लीन स्वीप। कौमी टीम एक टेस्ट में भी 5वें दिन तक मुकाबला न कर पाई। तीनों मैचेस चौथे दिन खत्म हो गए। सीरीज गुजर गई, बल्लेबाजों की फॉर्म वापस न आई। सीरीज में इमामुल हक 94, सऊद शकील 92 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक ने 18 की औसत से 110 रन बनाए। बाबर आजम ने सिर्फ 126 रन स्कोर किए। शान मसूद 30 की औसत से 181 रन बना पाए। मैच विनर स्टाइलिश बल्लेबाज डेविड वार्नर का करियर इख्तिताम को पहुंचा। सिडनी टेस्ट में हजारों तमाशाइयों का हीरो को जबरदस्त खराज तहसीन। खुशी है कि मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें छोड़कर जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी पर फख्र रहेगा, डेविड वार्नर की गुफ्तगू। इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को होगा। दूसरी जमातें रोएं, पीटें या चीखें, ये जो मर्जी कर लें। अंदर बैठ के ये बढ़के मारने की जरूरत नहीं है। आज जो बैठ के जेलों में झूठ बोल रहे हैं, सियासी जमातें चीखे मारे या रोएं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात मुलतवी करने की सेनेट करारदाद की सिर्फ नून लीग ने नफी की। आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयार है। सिर्फ नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया टॉक। कहा शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होगा। शाह महमूद कुरैशी आबाई हल्के मुल्तान से आउट। NA 150, 151 और PP 218 से इलेक्शन के लिए नाअहल। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी NA 151, 152 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। असद कैसर के NA 19 स्वाबी और PK 50 से कागजात दुरुस्त करार। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों के फैसलों में 4 रोज बाकी। लाहौर हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर अपीलों पर समाअत के लिए मजीद 3 जजेस बतौर इलेक्शन एपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात। तादाद 6 हो गई। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील की समाअत। लीगी सदर, इलेक्शन कमीशन, RO और दीगर को नोटिस जारी। 8 जनवरी तक जवाब तलब। PP 80 सरगोधा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील खारिज। वफाकी हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की तहकीक़ात के लिए 5 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम सरबराह होंगे। कमेटी 9 मई वाक़यात के मास्टर माइंड्स, मनसूबा साजों और सहूलतकारों का तयन करेगी। सानहा 9 मई की एक और फुटेज मंजर आम पर मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों का फैसलाबाद में हसास इदारे और आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर हमला। इमारत पर चढ़ने की कोशिश। हुजूम में शामिल खातून इदारों के खिलाफ बलवाइयों को मुश्तइल करती रही। शरपसंद अनासिर अफवाज से मंसूब बैनर की बेहुरमती करते रहे।
तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की तबीयत फिर बिगड़ गई। जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। गुज़िश्ता हफ्ते भी साबिक़ वज़ीर आला को सीने में इन्फेक्शन की शिकायत हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात जवाब में शामिल। अदलिया के फैसलों से इख्तलाफ करना हर शहरी का हक। मुकम्मल इख्तलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम ज़रूरी है। मातहत अदलिया में फौरी इंसाफ से आला अदालतों पर दबाव कम होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, मुकदमात की बरह रास्त समाज से शहरी इंसाफ होता हुआ देख पाएंगे। ये इक़दाम इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इंतजामिया को बलोच मुजाहिरीन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। धरने पर बैठे मुजाहिरीन के लिए डिस्पोजेबल वॉशरूम्स बनाने की भी हिदायत। बलोच मुजाहिरीन यकीन दहानी कराएं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तहरीरी हुक्मनामा जारी। आम दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। पंजाब में CTD का एक्शन। लाहौर, सरगोदा, भावलनगर और दीगर शहरों से कालादम TTP के 3 अहम कारिंदों समेत 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद और असलहा बरामद। हाफिजाबाद में आग के बाद छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में माँ बाप और 2 बच्चे शामिल। सर्दी के बायस घर की दूसरी मंजिल पर बकरियों के लिए आग जलाई गई थी। अहले कराची के लिए सफ़र हुआ आसान। जदीद बसों की नई खेप कराची पहुंच गई। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नई बसें चंद रोज़ में सड़कों पर होंगी। शहरी कम कीमत में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट और शानदार सर्विस से मुस्तफ़ीद होंगे। गजा में इसराइली जारहियत बरकरार। सेहूनी फौज ने खान यूनिस में 2 घरों पर मिसाइल दाग दिए। 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। वस्ती गजा में 3 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। 24 घंटों में 162 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 22,600 हो गई। मगरबी किनारे में भी झड़पें। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। भारतीय फौज के हाथों सोपोर में कश्मीरियों के कत्लेआम को 31 साल मुकम्मल। मुजफ्फराबाद में एहतिजाजी मुजाहरा। शुरका का आज़ादी चौक से 2 मील चौक तक मार्च। काबिज फौज ने 6 जनवरी 1993 को 57 कश्मीरियों को शहीद किया था। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मैदान लगने को तैयार। पोलिंग कल होगी। सबसे बड़ी अपोजिशन जमात BNP का बायकॉट का ऐलान। मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की अपील। हुकूमत ने ढाका में ट्रेन आतिशबाजी का इल्जाम अपोजिशन पर लगा दिया। कशीदा सूरत हाल के बायस बड़े शहरों में फौज तैनात। हसीना वाजिद चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पुरुमीद। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। कोयटा के मेहरदार, जरगून और तख्तू के पहाड़ी सिलसिलों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। गोपस में -5। गिलगित, हुंजा और अस्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाओं का राज। सिंध में सर्द मौसम के बायस स्कूल टाइमिंग तब्दील। 31 जनवरी तक सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। और पार्कव्यू सिटी लाहौर में न्यू ईयर फीस्टा पूरी आबोताब से जारी। अली अजमत, नताशा बेग समेत दीगर फनकार आज परफॉर्म करेंगे। कवाली नाइट में नावर फनकारों की जानिब से फन का मुजाहिरा। कलाम सुनने वाले झूमते रहे। मजे मजे के खानों का भी एहतमाम।